आज की दुनिया में न तेल है न सोना, असली ताकत है चिप्स। जी हाँ, सेमीकंडक्टर चिप्स। जिसके पास ये चिप्स हैं, उसी के पास दुनिया की इकोनॉमी की चाबी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत अब इस दौड़ में चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भारत कैसे दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बनने वाला है। हर छोटी चीज में चिप्स है, आपका फोन, आपकी कार, यहाँ तक कि मिसाइल भी। अभी तक दुनिया की चिप्स का बड़ा हिस्सा ताइवान और चीन से आता था, लेकिन अब सप्लाई चेन के खतरे सबको समझ आ रहे हैं। भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक बड़े बड़े फैब्स बन रहे हैं। दुनिया की दिग्गज कंपनियां जैसे माइक्रोन अब भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं। यह सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, यह भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना है। अमेरिका की पाबंदियों के बाद चीन की चिप इंडस्ट्री घुटनों पर है। भारत इस मौके को भुना रहा है। भारत के पास टैलेंट है, सस्ता लेबर है और सरकार का सपोर्ट भी है। लेकिन सवाल यह है कि भारत को अचानक इस चिप वॉर में इतनी दिलचस्पी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें 2020 के उस साल को याद करना होगा, जब पूरी दुनिया में चिप्स की भारी किल्लत हो गई थी। कारों से लेकर वॉशिंग मशीन तक फैक्ट्रियां बंद होने लगी थीं। उस वक्त भारत को समझ आया कि अगर हम अपनी तकनीक खुद नहीं बनाएंगे, तो हम हमेशा दुनिया की सप्लाई चेन पर निर्भर रहेंगे। भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह कोई छोटी रकम नहीं है। गुजरात के धोलेरा में माइक्रोन जैसी कंपनियां 22,000 करोड़ से ज्यादा का प्लांट लगा रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर हब विकसित किए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है? देखिए, चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है अमेरिका और यूरोप के साथ उनका बिगड़ता रिश्ता। अमेरिका ने चीन को लेटेस्ट चिप्स देने से मना कर दिया है। दूसरी तरफ भारत एक न्यूट्रल और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में उभर रहा है। एप्पल जैसी कंपनियां भी अपना प्रोडक्शन चीन से हटाकर भारत ला रही हैं। यह इस बात का सबूत है कि ग्लोबल मार्केट अब भारत पर भरोसा कर रहा है। अगर भारत आने वाले 5 से 8 सालों में अपनी सप्लाई चेन मजबूत कर लेता है, तो हम सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरर बन जाएंगे। यह आपके और मेरे लिए रोजगार के नए अवसर और एक मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था की शुरुआत है। अगर आपको यह जानकारी ठोस और महत्वपूर्ण लगी है, तो वीडियो को अब भी लाइक करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के और भी डीप डाइव टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, तो डेली बाइट्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे हम बात करेंगे कि ये चिप्स आखिर बनती कैसे हैं और इसमें भारत को क्या चुनौतियां मिल रही हैं। आने वाले 5 से 10 सालों में भारत एक ग्लोबल चिप सप्लायर होगा। यह सिर्फ इकोनॉमी नहीं, भारत की सुरक्षा के लिए भी बड़ा कदम है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत वाकई चीन की जगह ले पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, डेली बाइट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ पैसों का खेल नहीं है? यह पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की जंग है। दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी TSMC ताइवान में स्थित है। आज पूरी दुनिया का 90% एडवांस्ड चिप प्रोडक्शन इसी छोटे से आइलैंड पर निर्भर है। अगर कल को ताइवान में कोई तनाव बढ़ाता है, तो पूरी दुनिया के स्मार्टफोन, लैपटॉप और डिफेंस सिस्टम्स के प्रोडक्शन पर ताला लग जाएगा। भारत ने इसी खतरे को भांप लिया है। हाल ही में भारत ने माइक्रोन के साथ जो डील की है, उसके तहत भारत में दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग यूनिट्स तैयार हो रही हैं। यह कोई साधारण प्लांट नहीं है। यहाँ हर दिन लाखों चिप्स की जांच होगी और उन्हें ग्लोबल मार्केट में भेजा जाएगा। इसके अलावा भारत अब खुद का चिप डिजाइन इकोसिस्टम भी तैयार कर रहा है। आज भारतीय इंजीनियर पूरी दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में चिप डिजाइन कर रहे हैं और अब वही टैलेंट भारत में आकर मेड इन इंडिया चिप्स पर काम कर रहा है। अगले 5 सालों में भारत की पहचान सिर्फ एक सॉफ्टवेयर हब के तौर पर नहीं, बल्कि एक हार्डवेयर पावर हाउस के तौर पर होगी। ये वो बदलाव है जो भारत की अगली पीढ़ी के लिए लाखों हाई पेइंग नौकरियां लाएगा। लेकिन इस लक्ष्य को पाना इतना आसान भी नहीं है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चुनौती है पानी और बिजली की निर्बाध आपूर्ति। एक सेमीकंडक्टर फैब को चलाने के लिए हजारों लीटर शुद्ध पानी और 24 घंटे बिना किसी रुकावट के बिजली की जरूरत होती है। भारत के पास टैलेंट है, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास स्तर तक ले जाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर के लिए जरूरी कच्चा माल, जैसे कि विशेष गैसें और केमिकल्स, अभी भी हमें दूसरे देशों से आयात करने पड़ सकते हैं। जब तक भारत अपनी सप्लायर्स की चेन को
स्थानीय स्तर पर विकसित नहीं कर लेता, तब तक हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं कहलाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जिस गति से आगे बोरेच रहा है वह सराहनीय है। टाटा जैसी बड़ी भारतीय कंपनियों का इस क्षेत्र में आना यह दिखाता है कि भारत अब छोटे-मोटे असेंबलिंग यूनिट्स से आगे निकलकर चिप मैन्युफैक्चरिंग के पूरे इकोसिस्टम को बनाने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। आने वाले समय में यह सिर्फ भारत की इकोनॉमी को ही नहीं, बल्कि वैश्विक चिप सप्लाई चेन के नक्शे को भी पूरी तरह से बदल देगा। तो संक्षेप में कहें तो भारत का यह 76,000 करोड़ का निवेश केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की एक नई नींव है। गुजरात के धोलेरा से लेकर उत्तर प्रदेश के सेमीकंडक्टर हब्स तक भारत ने यह साफ कर दिया है कि हम दुनिया के सामने सिर्फ एक बाजार बनकर नहीं, बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनकर उभरने के लिए तैयार हैं। चुनौतियां जरूर हैं, चाहे वो पानी और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कच्चे माल की आत्मनिर्भरता, लेकिन टाटा और माइक्रोन जैसी बड़ी कंपनियों का भारत पर भरोसा यह दिखाता है कि मेड इन इंडिया चिप्स का दौर अब दूर नहीं है। यह आने वाले दशक में लाखों युवाओं के लिए रोजगार और भारत की वैश्विक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार बनेगा। अगर आपको भारत की इस बड़ी तकनीकी क्रांति की यह पूरी यात्रा और इसके पीछे का सच पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही भविष्य के बड़े बदलावों पर डीप डाइव करते रहें, तो डेली बाइट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लगातार आपके लिए ऐसे ही फैक्ट्स लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली ऐसी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट में।